अब आप एक बार फिर ऊपर करिए, हाथ उठाओ जाने, बताइए तो खूब अच्छा होगा। और जान लीजिए बिहार इतना विकसित होगा, इतना आगे बढ़ेगा कि देश में कुछ ही राज्य है बहुत आगे, अब उसी तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा यहाँ से और केंद्र के सहयोग से। इसलिए सब लोग रहिए। अब उन लोग जो गड़बड़ शुरू से किया जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, तो इस सब चीज को खत्म करने के लिए तो आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, इनको वोट देकर कर दीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छा तो देखा, बहुत अच्छा, मैं आपका नमन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। जो कुछ भी है सब चीज हम लोग राज्य से और केंद्र सरकार की मदद से जो हो रहा है, सब जानते हैं ये पूरा का पूरा सब कितना विकसित हो रहा है। पहले कुछ महिला को कोई किया नहीं किसी के लिए, सब लोग हम लोगों ने किया, इसलिए सब की स्थिति बढ़ रही है। एक जगह रखिए, तो इसलिए हर चीज का ध्यान देना चाहिए। और मसौढ़ी विधानसभा अनुसूचित जाति उम्मीदवार हैं श्री अरुण मांझी जी। आप इस इलाके में कराए गए कार्य, मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, ITI का निर्माण कराया गया है, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का नव निर्माण कराया जा रहा है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, मसौढ़ी बाईपास का निर्माण तथा कई पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है, मसौढ़ी में आरोग्य का निर्माण कराया जा रहा है, अब पुनपुन से लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस विधानसभा में 438 ग्रामीण सड़कों एवं 12 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में एक ग्रिड उप केंद्र, 9 पावर सब स्टेशन तथा 12 कृषि फीडर का निर्माण कराया। तो फिर हर प्रकार से सड़कों का कटाव निरौनी कार्य कराए जा रहे हैं। गंगा नदी पर हर प्रकार से सब जगह से काम गंगा नदी पर कटाव निरोधन, तो मतलब आपके लिए भी जो भी है मसौढ़ी विधानसभा में भी सब काम किया जा रहा, तो जान जाते हैं सभी जगह के लिए आप इस इलाके में, जिला में, पूरे देश में सब काम हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से इतना बढ़िया काम हो रहा, इतना आगे बढ़ेगा। पहले वाला क्या गड़बड़ आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो पहले वाला तो कोई काम नहीं किया। इसलिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि उन लोगों को कभी वोट मत दीजिए, और हम लोगों की तरफ से और पूरा केंद्र सरकार के सहयोग से सब काम हो रहा। अब से सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए इन लोग काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। महत्वपूर्ण योगदान तो आपको तो हम बता दिए कि अब बिल्कुल नजर रखिए। अब मसौढ़ी से जदयू के उम्मीदवार श्री अरुण मांझी जी है, तो हम तो यही कहेंगे इतना किया जा रहा, केंद्र से कराया जा रहा, सब लोग कर रहे हैं, तब इनके तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, हर प्रकार से एक काम किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हर प्रकार से राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हर प्रकार से हम लोगों ने सारा सब कुछ करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तक लोगों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, वो पूरा का पूरा उससे जुड़ा था।
अब उसके बाद इस बार जो वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सारी योजनाएं काम कर रही है। इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम एक एक काम हम लोगों ने करने का। अब उसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने तय किया था, नौकरी के लिए कह दिया था कि 10 लाख और रोजगार के लिए भी 10 लाख किया तय किया, और सरकार इस पर लगातार काम करती रही। तो आप जानते हैं कि लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। और जो हम लोगों ने 10 लाख रोजगार के लिए काम किया, शुरू से ही बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते अब समझ लीजिए हो गया है 40 लाख, यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का, तब हो गया है 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। और हम लोगों ने अगली बार 5 वर्षों में तय कर दिया 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो ये सब काम किया जा रहा है और सब जगह बहुत अच्छे ढंग से होगा। पहले वाला कुछ काम किया था, और आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग तो जैसे ही सरकार बनाए तो वैसे ही 2006 में ही किया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, और फिर एक बार हम लोगों ने 2016 में महिलाओं की नौकरियों में 35% आरक्षण किया था। तो एक तरह से काम किया। और एक बार और हुआ था, स्वयं सहायता समूह जो है, तो आप जानते ही तो पूरे देश में था। तो हम जब केंद्र में रहते थे, इधर उधर देखे सब, बाकी जिलों में था, लेकिन जब हम यहाँ लगा कि बहुत कम है, तो इसी के लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया, और उसका नाम जीविका दिया। और जीविका दीदी भी हम उनको कहे। तो एक एक करके उनकी संख्या कितनी हो गई? 1 करोड़ 40 लाख हो गई, और सबके लिए बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। और जब भी हम जाते थे उनके पास मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता था, और अब और ज्यादा उन लोगों को हमने कर दिया है। और उसके बाद एक बार शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो अब तो हम जानते हैं 2024 में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अब वो शुरू हो गया, तो वहाँ अभी जो चल रहा है 3,85,000 स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियां इसमें, और गठन लगातार जारी है और होगा। आप समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह का आज जीविका दीदियों की संख्या और कितनी बढ़ेगी, और उनके लिए कितना सब काम किया जाता है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए पूरा का पूरा काम करवाया गया, हर तरह से काम किया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और एक बार और था कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए उसमें मिलने वाली पेंशन के लिए 400 रुपया पहले दिया गया था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और उसके अलावे और भी 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। पहले तो कुछ नहीं था भाई, जब सब पहले वाली सरकार थी वो कोई काम करता था जी? ये पटना उठना में भी कितना कम रहता था, कहीं कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों ने इसके चलते जब से चुनाव में आए तब से सरकार की तरफ से काफी कुछ लगाना पड़ा था पैसा, और सब जगह करके हम लोग काम कर रहे थे। और अंत में इसी में थोड़ा सब जगह करने में समय लगा, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर में बिजली। अब उतना पैसा हम लोग का लगा था कि थोड़ा सा उन लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब बाद में हम लोगों ने तय किया कि उनको तो हम लोग दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, किसी को पैसा नहीं, बिल्कुल सबको मुफ्त देने का काम किया।
और हम तो ये बात और करेंगे, हम लोग तो उसको दे ही रहे हैं और उसके बाद एक काम आपके लिए और करेंगे, आपके घर पर ही एक चीज लगाएंगे, आप ही के घर पर। तो जब सब है ना मंत्री, इन लोगों को कहेंगे कि सब जगह चारों तरफ देख करके, और आप लोगों को बहुत, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप ही के घर पर पहुंचा देंगे। तो एक तरफ जो भी है आपको पहले ही से है वो भी रहेगा, और उसके अलावा एक चीज और कर देंगे, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और बहुत फायदा होगा। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम पूरे तौर पर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सब तरफ से हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिससे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम लोग इतना कर ही रहे थे, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है। अभी कितना जल्दी किया केंद्र सरकार ने, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर उन्होंने फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। और उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, उन्होंने बिहार के लिए ही कर दिया। इस वर्ष इसके लिए आयोजन हुआ बिहार में, अरे गौरव की बात है। तो अनेक काम उन्होंने किया। मैंने आपके बारे में कुछ बात पूछ रही है, तो वो केंद्र सरकार की तरफ से जो किया जा रहा, तो इसके लिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और जान लीजिए वो पूरे सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं बिहार। और उसके अलावे वो तो आते हैं बिहार में, कई जगहों पर जाते हैं और सब तरह का काम करते हैं, और लोगों की समस्या को भी सुनते हैं एक एक तरह से। यानी राज्य सरकार की तरफ से यहाँ से किया जा रहा और केंद्र सरकार का पूरा मदद है, दोनों को मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि इसके चलते जो दूसरा जो गड़बड़ है, जो हम बार बार आपके बारे में कह रहे हैं, अभी और कहेंगे। पटना जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा ना कि पटना के पहले क्या हाल था। जो पहले वाली सरकार उन लोगों की थी, वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद हम ही लोगों ने सारा कुछ किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए। पटना जिले में बहुत काम हुआ है, चाहे पटना का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताना चाहते हैं। पटना में राष्ट्रीय स्तर के IIT और NIT जैसे अनेक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। सब तरह से काम किया। और पटना में मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों को विकसित किया गया है, सब तरह से काम किया गया है। PMCH में 5,000 से अधिक बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है। ICIS में 3,000 तथा NMCH में 2,500 बेड का 2,500 बेड का अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और पटना जिले में